इस्लामाबाद में डायलॉग का सिलसिला जारी है। तुर्की, सऊदी अरबिया और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं। कल की खबर थी कि शहबाज शरीफ ने 1 घंटे तक मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत की। तो आपको लगता है कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर ये अच्छी बात है कि उनकी बातचीत हुई है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। बाकी ये जो 3 प्लेयर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, इजिप्ट, तुर्की, ये कोई मतलब खास प्लेयर्स हैं नहीं इस गेम में। जो गेम के प्लेयर्स हैं वो अमेरिका है, और अमेरिका ने कहा है कि हमारी मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा जो है वो ईरान है, तो ईरान जो है उनसे उनकी बातचीत हुई है 1 घंटा, जैसे आप बता रहे हैं। और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो चाइना और रशिया हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन करे। अब इससे हल क्या निकलेगा वो यहाँ तय नहीं होगा। मीडिएशन वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आज अगर कोई भी मुल्क इस चीज की मीडिएशन कर सकता है, अगर कोशिश भी कर सकता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो आप लड़ाई में एक साइड के साथ जुड़ जाते हैं, तो अब आप न्यूट्रल नहीं रहते। अगर आप अपनी एक साइड तय कर लें लड़ाई से कुछ पहले, तो आप न्यूट्रल तो रहे नहीं। तो अब सवाल ये है, आपका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। आप यही कर सकते हैं जो कि हो रहा है, कि जयशंकर और प्रधानमंत्री जो है वो जीसीसी के कभी कतर से बात कर लेते हैं, और या कभी सऊदी के प्रिंस से बात कर लेते हैं। इस लड़ाई में इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। वो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, गलत फॉरेन पॉलिसी होने के कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है। और ये ईरान इन बातों को समझता है। ईरान एक बहुत उलझा हुआ देश है, अक्लमंद लोग हैं, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो वो ये सब बात समझते हैं, पर वो ये भी समझते हैं कि ठीक है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, पर इंडिया हमारे साथ नहीं है। वो इस बार लड़ाई खत्म होती है, ये लड़ाई की इंडिया की प्रेसिडेंसी कैसे लगेगी। ब्रिक्स की इस साल हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो मेरे हिसाब से हमारी प्रेसिडेंसी अच्छी नहीं हो सकती। ईरान ने तो इंडिया का साथ दिया। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के जो टैंकर्स है उनको गुजरने की परमिशन दी जा रही है। पिछले दिनों अब्बास अरागची ने भी कहा कि इंडिया और ये सब हमारे फ्रेंडली नेशन है, तो इनके जहाज़ों को गुजरने दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी हैं, जो उनके अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तेहरान के, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है। आप उनके जरा वो जो कह रहे हैं उनको आप सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ईरान जो है उनको इतनी छूट इंडिया को नहीं दे रहा है जैसे कि वो चाइना या रशिया या पाकिस्तान को दे रहा है। तो वो अभी इंडिया को ना तो एनिमी की कैटेगरी में रख रहा है, और ना उस कैटेगरी में दोस्तों की रख रहा है जिसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान है।